नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने बजट सत्र की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार यूपी विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो सकता है, जबकि 21 फरवरी को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा। इस बजट में सरकार युवाओं को लेकर बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव बाय सर्कुलेशन पास किया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का संयुक्त सत्र में अभिभाषण होगा। इसके बाद शोक प्रस्ताव आएगा, जिसके बाद पहले दिन सदन की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। वहीं सोनभद्र में मंत्री स्वतंत्र देव ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने विभागीय योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उसके बाद गांव अमवार के कन्हर बांध परियोजना का जायजा लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि अमवार में कन्हर नदी पर बनाए जा रहे डैम का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। वहीं मंत्री के सामने कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों का कहना है कि सुंदरी गांव के दर्जनों लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिस पर मंत्री ने सिंचाई विभाग के चीफ से बात करते हुए सभी लोगों का उचित मुआवजा देकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की बात कही। और जो परियोजनाएं से कठिनाई है ऐसे गांव वासियों का, उनकी भी चिंता होगी, कोई तकलीफ ना हो, जो उनका मुआवजा है जिनको देने का। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मतलब उनके लिए आवास भी बनाया जा रहा है और सभी लोग उनके लिए, उनकी भी चिंता होगी सभी प्रकार से, और ये परियोजना समय से। वही सुभाष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि उनका कुछ भी कहना एक दिमाग का दिवालियापन है। जब वह 4 बार बीएसपी की सत्ता में मंत्री थे, तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया और न ही पिछड़े दलितों का। देखिए, एक दिमाग के दिवालियापन हम उसको कहते हैं। जब ये 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे, तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते इन्होंने देखा, तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस, माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए। 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया। पीलीभीत जनपद में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाने वाले अनियमित लेन देन में एलआईसी पॉलिसी धारकों और एसबीआई के खाता धारकों के हितों पर प्रभाव पड़ा है। बता दें कि बीते दिनों अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों को प्राइवेट कंपनी में लगा अपना पैसा डूबने का डर सताने लगा है। इसी को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर लोगों के पैसे वापस करने की केंद्र सरकार से मांग कर रही है। जो राहुल जी कह के चलते थे कि 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, तो मोदी जी की सरकार में एलआईसी के सामने हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड जो काम करता है, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, जो भी इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने किसी ने भी अपना पैसा अडानी के शेयर खरीदने में नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो शेयर हैं इसमें कुछ तो गलत होगा जो दूसरी प्राइवेट ने नहीं लगाया। देश के साथ आज जो उसके शेयर गिर रहे हैं, और उसने जो देश के साथ, जनता के साथ जो रुपया उसका दबा के अपने को वो शहंशाह समझ रहा था, वो उजागर हो चुका है। और वो आज की तारीख में लगातार उस धोखाधड़ी के रूप में प्रतिदिन उसका कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है। शाहजहांपुर में लीड कॉन्वेंट स्कूल का 17वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम गांधी भवन प्रेक्षागृह माह में आयोजित किया गया। वहीं द कलर ऑफ लीड 2023 की ट्रॉफी से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उनका छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। नर्सरी की नन्ही मुन्नी छात्राओं ने वहां मौजूद सभी लोगों का अपनी नृत्य प्रस्तुति से मन मोह लिया। ये लीड कॉन्वेंट स्कूल का 17वां एनुअल फंक्शन था, जिसमें हम लोगों ने भाग लिया। उनके यहाँ सबसे अच्छी बात ये रही कि पब्लिक के अवेयरनेस के कार्यक्रम भी प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें तेलुगु क्लासिकल कार्यक्रम था।
जिसमें बताया गया कि जिस तरह से प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल है और लोग उसका उपयोग ना करें। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, पेरेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, तो सबके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया। और मैं लीड कॉन्वेंट के प्रिंसिपल मिसेस तराना जमाल और जो प्रबंधक हैं मिस्टर जमाल की पूरी प्रशंसा करती हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनका ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। वहीं हमीरपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में छात्रों को कम खर्च में मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें कीटनाशक, पानी, भूसा और बीज आदि से संबंधित जानकारियां दी जा रही है। इसके लिए सबसे पहले जैसा कि बच्चों ने बताया कि 100 लीटर पानी लेते हैं, 20 किलो भूसा लेते हैं, इसके बाद उसमें 5 ग्राम फंजीसाइड डालेंगे। फंजीसाइड के अलावा इमिडाक्लोप्रिड डालते हैं जो कि कीटनाशक है, और इसके अलावा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं। इसके बाद इसको उपचारित करने के लिए 24 घंटे के लिए रख देते हैं बंद करके। 24 घंटे बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद भूसा जब देख लेते हैं पाम टेस्ट करके कि भूसा इस लायक हो गया, भरने लायक हो गया पैक्टों में, तो पैक्टों को कॉर्नर काट कर लेयर वाइज भरते हैं। 3-3 इंच की लगभग लेयर रहती है। इसके बाद बीज डाला जाता है, फिर 3 इंच की लेयर, इस तरह करके बीज बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसमें छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए इस कमरे को बिल्कुल बंद कर देते हैं 20 दिन के लिए। 20 दिन बाद इसको एरी कर देते हैं। जब उसमें पूरी तरह से फंजाई विकसित हो जाती है, फंजाई विकसित होने के बाद इसको 20 दिन बाद एरी कर देते हैं। एरी करने के बाद इसमें उत्पादन तेजी से शुरू होता है। उत्पादन आपके सामने है, और मैंने ये प्रयास किया है, इसको एमडीएम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के स्कूल में एमडीएम में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक भोजन कर सके। धन्यवाद। इसमें एक पैकेट में लमसम 10 रुपए लागत लगी है, और हमने सर्वप्रथम पहले भूसे को उपचारित किया, जिसमें हमने 5 ग्राम फंजीसाइड, 25 ml इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक दवा और 250 ml फॉर्मेल्डिहाइड डाली है, जिसमें हमें मशरूम में डिंगरी मशरूम, एस्टक में जिसको सुजर काजू मशरूम है प्रजाति जिसकी, और ये हम अपने मिड डे मील में करेंगे इसका उपचार। बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 लड़कियों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन जैसे ही ये बात युवतियों के परिजनों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। तो ये पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को बरामद कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, इस तरह की जो कंप्लेंट है वो 2 दिन पहले थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी। दोनों जो ये लड़कियां हैं, दोनों एडल्ट हैं, 23 और 25 वर्ष इनकी रेस्पेक्टिव उम्र है, और दोनों को अपने अपने माता पिता के साथ लिखित में इनको भेज दिया गया था, और उसमें किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता शेष नहीं। वहीं हमीरपुर में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनको देखते हुए योगी आदित्यनाथ की युवा ब्रिगेड ने डीएम-एसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनसे चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गश्त बढ़ाने की सख्ती करने की मांग की। इस ज्ञापन में राठ और समूरापुर के हनुमान मंदिर में हुई चोरियों का जिक्र किया गया है। मैं जिला अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ ब्रिगेड आलोक पांडे। हमारे जनपद हमीरपुर में लगातार रात क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चोरियों की वारदात हो रही है। इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंप करके शिकायती पत्र दाखिल किया है कि इस पर जो है नकेल कसी जाए, और जो चोरियों की वारदात हो रही है, लगातार चोर हावी हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बरेली में पुलिस ने अल्ट्रासाउंड की आड़ में लिंग परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये खुलासा हरियाणा से आई 18 सदस्यीय टीम ने किया, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर संबंधित मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, दिनांक 6 फरवरी 2023 को थाना क्षेत्र बारादरी में एक पीलीभीत रोड स्थित एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है कोपल हॉस्पिटल। उसमें पीसीपीएनडीटी
जो जिसके नोडल ऑफिसर फरीदाबाद में, उनकी टीम तथा स्थानीय नायब तहसीलदार, स्थानीय पुलिस और यहाँ के एडिशनल सीएमओ साहब की टीम की संयुक्त टीम द्वारा इस हॉस्पिटल में छापा दिया गया और डिकॉय, एक व्यक्ति को डिकॉय बनाकर भ्रूण की जांच के लिए भेजा गया। तो उससे पाया गया कि वहाँ पे नियमों के विरुद्ध भ्रूण और लिंग की जांच की जा रही है, जिसमें थाना स्थानीय पर PCPNDT एक्ट 420, 120B और 34 IPC की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सोनभद्र में बगनालाला के पास पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर दबोचे गए। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको पुलिस ने चोपन CSC में भर्ती कराया। एक बदमाश नक्सली प्रवृत्ति का था, जिसके ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीलीभीत जनपद में पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोबर डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते दबंग ने गर्भवती महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आई जेठानी पर भी युवक ने हमला कर उसे घायल कर दिया। आनन फानन में दोनों को 108 एम्बुलेंस से CHC में भर्ती कराया गया, जहां गर्भवती महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। देखा हमारे लोगों में बातचीत होते रहे, टाइम ने उठाओ यहाँ गोट में दम का मारी दो। किसने? सत्याल। क्या बातचीत हो रही थी आप लोग? अभी बातचीत थी, मेरे साथ तो गोबर लगे में कहीं बातचीत होने लगे। गांव के रहने वाला है? हाँ, गांव के रहने वाला है। अच्छा, उस दौरान आप लोगों के पति कहाँ थे? हाँ, हमारे तो। आपके पति कहाँ थे? हमारे तो उनका पति था, सब जगह बैठा रहे, गन्ना छोड़ गए वो घरे, वो बंका तो। पीलीभीत जनपद में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मोहम्मदपुर रसूला चौराहे के पास का है, जहां शादी के कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार युवक की कार से टक्कर होने से हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बिसलपुर क्षेत्र में कमलाचरण नाम के व्यक्ति जो अपने भतीजी अतुल के साथ में शादी कार्ड बांटने जा रहे थे। ये ग्राम सखिया तीरिया कला के रहने वाले हैं। ये मोटरसाइकिल से थे, सामने से वैगनार के आने से इनकी टक्कर हो गई, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई कमलाचरण की। इनका भतीजा अतुल घायल है, जिसको बरेली रेफर किया गया है और इनकी जो है कमलाचरण को उनको मौसरी भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है। इस बार चोरी ने एक मजदूर की साइकिल को अपना निशाना बनाया। चोर घर के बाहर रखी मजदूर की साइकिल ले उड़े। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। पीड़ित मजदूर ने कोतवाली में तहरीर देकर साइकिल बरामद करने की गुहार लगाई है। घटना कोतवाली कस्बा राठ के मोहाल चौबट्टा की बताई जा रही है। हमीरपुर के मौधा कोतवाली इलाके में महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें कुछ ठग जेवर साफ करने के बहाने महिला के लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। महिला के मुताबिक जेवरों की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। चोरी हो गई है सर। कैसे? जेवर साफ करने वाले आए थे, उन्होंने साफ किया। साफ करने के बाद वो अपना बना के और ले गए। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।